औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज हम चैप्टर नंबर 9 लार्सन का एक्सरसाइज 9-8 डिस्कस करने वाले हैं। 9-8 एक्सरसाइज, अगर जब एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया ना 5 ईयर में तो यही है। एक्सरसाइज से मतलब जब भी क्वेश्चन, नहीं तो ज़्यादातर इस चैप्टर से कहाँ से आता है, प्रॉब्लम से आता है। एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 9 से जब भी क्वेश्चन आया है तो यही आया है ज़्यादातर, 9-8 एक्सरसाइज। पेज नंबर है 375 और एक्सरसाइज 9-8। जर्नल एंट्री देखें जी। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन ऑफ डी कंपनी 2004 अप्रैल दिसंबर 13 पे क्या हुआ है, एक्सेप्ट किया है नोट। एक्सेप्ट 10,060 डेज 8% नोट डेटेड दिसंबर 13 इन ग्रांटिंग आ लिटाशा क्लार्क टाइम एक्सटेंशन ऑन हर पास ड्यू अकाउंट रिसीवेबल। पास ड्यू अकाउंट रिसीवेबल को हमने नोट में तब्दील कर दिया, 60 दिन की उसको एक्सटेंशन दे दी है। तो नोट रिसीवेबल जैसे ही नोट एक्सेप्ट होगा तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, दिसंबर 13 पर उसकी एंट्री हो जाएगी नोट रिसीवेबल डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल की हैसियत ख़त्म हो गई, नोट की हैसियत बन गई। नरेशन लिख देंगे टू रिकॉर्ड एक्सेप्ट नोट, ठीक है जी। नोट एक्सेप्ट किया है फॉर 60 डेज, फॉर 60 डेज। इंटरेस्ट इस पर कितना बनेगा हम साथ ही कैलकुलेट करके रख लेते हैं। 10,000 का नोट है, इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 8%, जो कि 800 आ गया फुल ईयर का। हम 60 दिन के लिए एक्सटेंशन दे रहे हैं तो 60 दिन के लिए निकाल लेंगे। 360 डेज हम अज्यूम करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 360, 133.33 या 133 ही इनफ है। ठीक हो गया जी। अब हमारा ये 10,000 का नोट था, अकाउंट रिसीवेबल था, जिसको हमने एक्सटेंशन दे दी कितने दिन के लिए, 60 डेज़ के लिए। अब ये 60 डेज़ के बाद जब हमें पैसा देगा 133 इंटरेस्ट के साथ देगा। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखें, दिसंबर 31
जब भी दिसंबर 31 आ गया, जितना इंटरेस्ट कमा चुके हैं उसकी एडजस्टिंग एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट कमाए हुए की एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे, टू रिकॉर्ड एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट। ये एंट्री सिर्फ तभी होनी है जब दिसंबर 31 आएगा। अब ये 133 कितने दिन के लिए है इंटरेस्ट? 60 दिन के बाद 133 इंटरेस्ट आएगा। बीच में दिसंबर 31 आया, जितना कमा लिया उसको रिकॉर्ड करेंगे। कितना कमा लिया? 13 से 31 तक कितने दिन बने? 18 दिन। तो 18 दिन का इंटरेस्ट हम कमा चुके हैं, वसूल नहीं हुआ, कमा चुके हैं। ठीक है, तो 18 दिन का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ये 60 दिन का है, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे इसको 60 से, तो ये 18 डेज का इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना आया है? 40 कर लेते हैं जी, पूरा पूरा 40 इंटरेस्ट आ गया। ये एंट्री हमें सिर्फ तभी होनी है जब दिसंबर 31 आएगा। एक्रूड इंटरेस्ट याद करें, तीसरे चैप्टर में ये बात हम पढ़ चुके हैं कि जिस साल के खर्चे और आमदनियाँ होती हैं उसी साल में उसको रिकॉर्ड करते हैं। दिसंबर 31 आ गया तो हम 40 जो एक्रूड इंटरेस्ट है उसको हम रिकॉर्ड कर लें। ये बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखें, फरवरी 11 2005 आ गया, ये 2004 था। 2005 फरवरी 11 पर एक और अकाउंट रिसीवेबल को एक्सटेंशन दी है, नोट रिसीव कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। रिसीव अ क्लार्क पेमेंट फॉर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट द नोट डेटेड दिसंबर 13 एक्सेप्टेड 4000। अच्छा पहले वो ये तो वो कह रहा है कि इसकी जो है ना फरवरी पर ये जो इसकी पेमेंट आनी थी वो आ गई, इंटरेस्ट के साथ आ गई। फरवरी 11 पर ये जो पेमेंट आनी थी इंटरेस्ट के साथ आ गई। तो कैश आ गया, कैश क्या करेंगे? डेबिट, नोट रिसीवेबल क्रेडिट, इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट। देखिए नोट तो हमेशा जितने से क्रेडिट हुआ है ना, डेबिट हुआ है, उतने से ही क्रेडिट कर लें। 10,000 का नोट है, अगर दिसंबर 30 ना आता हम इसको करते 133 इंटरेस्ट के साथ रिसीव कर लेते। अब दिसंबर 31 आया है तो ये जो रिकॉर्ड हो चुका है इंटरेस्ट रिसीवेबल 40 ये भी क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट रिसीवेबल 40 क्रेडिट, इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट कितना? 93। दोनों को जमा करके टोटल कैश हमारे पास आ गया 10,133। ये बात समझ आई है? अब देखें हुआ क्या, दिसंबर 31 आ गया था, हमने 40 इस 133 में से 40 हमने पहले रिकॉर्ड किए हुए, वसूल अब हो रहे हैं। तो जब कैश आया, कैश तो हमें 10,133 आएगा इंटरेस्ट के साथ। 133 जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट रेवेन्यू 93 है जो अब के डेट में आ रहा है इस साल में, और इंटरेस्ट रिसीवेबल जो पिछले 40 थे वो भी वसूल कर लिए। ठीक है जी, इसकी नरेशन लिखोगे क्या? रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड रिसीव कैश, या नोट ओनर भी लिख सकते हो, विद इंटरेस्ट। जी नेक्स्ट देखें, मार्च 3 पर एक और नोट एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट 4,000 10% 90 डे नोट डेटेड March 3 in granting a time extension on past due account receivable of Shandy Company।
शैंडी कंपनी का एक रिसीवेबल था, उससे हमने 4000 लेने थे, उसको अभी नोट को एक्सेप्ट कर लिया। कितने टाइम की एक्सटेंशन दे रही हैं? 90 डेज की। मार्च 3 को ये नोट एक्सेप्ट हुए। नोट रिसीवेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, शैंडी कंपनी का ये नोट है। टू रिकॉर्ड नोट एक्सेप्ट 4000, साथ ही हम उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके रख लेते हैं। कितना परसेंट है? 10%। 10% ये आ गया कितना? 400। ये आया फुल ईयर का। हमें कितने टाइम के लिए चाहिए? टाइम 90 डेज़ का टाइम दिया है, तो डिवाइड करेंगे 360 से। इंटरेस्ट आ गया कितना? 100 आ गया, पूरा पूरा 100 इंटरेस्ट के साथ रिसीव करेंगे। तो नोट हमारा वही 4000 का है जो एक्सेप्ट हुआ है। ये बात क्लियर होगी सबको? अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। अप्रैल नेक्स्ट है जी 17 मार्च को एक्सेप्ट 2000 30 डेज 9% नोट डेटेड March 17 इन ग्रांटिंग अ टाइम एक्सटेंशन ऑफ टोर्स टाइम एक्सटेंशन ऑन हर पास ड्यू अकाउंट रिसीवेबल। टी का नोट है, उसको हमने एक्सटेंशन दी है, एक और नोट एक्सेप्ट किया है। नोट जितने भी एक्सेप्ट होंगे तो एंट्री एक ही है नोट के लिए। मार्च 17 नोट रिसीवेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। नरेशन क्या लिखेंगे? टू रिकॉर्ड एक्सेप्ट नोट। ठीक है जी। 2000 का है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करके रख लेंगे पहले से। कितना परसेंट है? 9%। 2000 का 9% कितना आया? 180। 180 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 360 15। बात समझ आ गई? तो ये 2000 का नोट है वैसे। यहां तक बात क्लियर है जी? अच्छा, नेक्स्ट देखें। ये हो गया, अब देखें क्या होगा नेक्स्ट। अप्रैल 16 पर टी का नोट जब प्रेजेंट किया तो क्या हो गया? वो डिसऑनर हो गया। टी का नोट डिसऑनर हो गया। किस डेट पर? अप्रैल 16 पर नोट हो गया डिसऑनर। अप्रैल 16 पर नोट डिसऑनर हो गया, तो क्या करेंगे? ये एंट्री को उलट करेंगे। क्या अब उससे पैसा इंटरेस्ट के साथ लेंगे या ऐसे ही ले लेंगे? ड्यू डेट आ गई, जब उसने हमें इंटरेस्ट के साथ पैसा देना था, बंदा फरार है, नोट एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो अब हम कह रहे हैं कि अब हम उससे पैसा लेंगे, इंटरेस्ट के साथ लेंगे। इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। क्या करेंगे? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और नोट रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है जी। इंटरेस्ट रेवेन्यू भी क्रेडिट करेंगे। नरेशन लिखेंगे नोट डिसऑनर व्हेन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। $2015 ये 2000 ही होगा नोट, और ये 15 इंटरेस्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, मई 1 को क्या हुआ? राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ टोर अकाउंट अगेंस्ट अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट। टी के जो अकाउंट से जो पैसे आने थे, अब हमने हर सोर्स यूज कर लिया,
हमने तो कहा तो इससे इंटरेस्ट के साथ लेंगे पैसे, लेकिन बंदा हमें नहीं मिल रहा, तो वो पैसे खा के भाग गया हमारी नज़रों में, हम उसको क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। हम लिख देंगे नरेशन टू रिकॉर्ड राइट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट। ये बात क्लियर हो गई। लास्ट देखें, जून 1 पर रिसीव अ शैंडी पेमेंट फॉर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन नोट डेटेड मार्च 3। ये जो मार्च 3 वाला था उसके पैसे आगे इंटरेस्ट के साथ आ गए। जून 1 कैश आ गया, कैश डेबिट। नोट रिसीवल हमेशा अपने असल वैल्यू से क्रेडिट होता है। कितना था नोट, 4000। अब चूंकि दिसंबर 31 नहीं आया तो सिर्फ इंटरेस्ट रेवेन्यू होगा मुकम्मल इंटरेस्ट की वैल्यू से। इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट 100, दोनों को ऐड कर देंगे 4100, ये आ गया। और नरेशन क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड नोट ओनर व्हेन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई है। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। इसमें हमने मुकम्मल कंसेप्ट सीख लिया। 9-6 और 9-7 एक्सरसाइज दोनों इसी के अंदर मौजूद हैं। मतलब 9-6 और 7 आप खुद कर लोगे घर से, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम इसके प्रॉब्लम करेंगे।